हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ कुमार। विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ और इस क्वेश्चन एनसीईआरटी का चैप्टर 2 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसको ईजिली सॉल्व किया जाता है। यानी जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो भी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, फैक्टर थ्योरम, यानी विद द हेल्प ऑफ, मगर इसमें जो इस क्वेश्चन में है हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और मैंने इस क्वेश्चन को भी लिख दिया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो अगर देखें, सबसे पहले मैं आप लोग को एक क्विट यानी मोटिवेशनल क्विट बतलाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बतलाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वो मोटिवेटेड होते ही नहीं हैं कि हमें पढ़ना है। तो पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, यानी उसका जो रीज़न है वो उन लोगों को पता होता ही नहीं है। तो अगर देखें, यानी अगर उनका डिटर्मिनेशन, उनका जो मिशन नहीं होगा, उनको वो मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो पढ़ कैसे पाएंगे। तो अगर देखें, सबसे पहला यानी मैं उस मोटिवेशनल क्विट को आप लोग के सामने बतलाना चाहता हूँ, वो है एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। यानी अगर देखें, अगर आप लोग को कुछ भी करना है फ्यूचर में, यानी कोई भी बनना है, यानी किसी भी चीज़ को आप लोगों को अचीव करना है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्वायर नॉलेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्वायर प्रॉपर एजुकेशन। अगर ये नहीं होता है तो आप लोग कभी भी, यानी कोई भी जो भी बनना चाहता है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, दैट विल बी इम्पॉसिबल। तो अगर देखें, वही मैं बोलना चाहता हूँ, इसीलिए यानी हम लोगों को अच्छी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी। यानी अगर हम लोग को पॉवर्टी को ओवरकम करना है तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखें तो हम लोगों को सबसे पहले यानी अच्छी तरीके से लेबर हार्ड करके, स्मार्ट वर्क करके हम लोगों को क्या करना है, अचीव करना। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उसको कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ करके, फिज़िक्स पढ़ करके, केमिस्ट्री पढ़ करके, यानी जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको एक्वायर करके। तो हम इसीलिए हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहिए। तो अगर देखें, मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन मान लेते हैं स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के थ्रू नहीं बन रहा है, उनका जो बेसिक है रिमाइंडर थ्योरम उनको नहीं पता है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बतला देता हूँ। तो अगर देखें, एक पॉलिनोमियल है, लेट 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 पी ऑफ एक्स बी पॉलिनोमियल, यानी पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग दूसरा पॉलिनोमियल मान लेते हैं जी ऑफ एक्स मान लिए, दैट इज एक्स माइनस ए, वो गिवन है। अगर देखें तो रिमाइंडर थ्योरम मैं आप लोग को सबसे पहले बतला देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है, अगर मान लो कोई डिवीज़र है, कोई डिवीज़र मान लेते हैं कि अगर x माइनस 2 कोई डिवीज़र है, तो जो इसका जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ 2 के वैल्यू के इक्वल होगा। p ऑफ 2 का वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिए कि यह g ऑफ x, अगर यह एक x माइनस 2 एक डिवीज़र है और हम लोगों को अगर रिमाइंडर फाइंड करना है कोई डिवाइडेंड का, यानी कोई वैल्यू दिया है, तो उसका जब उस पॉलिनोमियल का हम लोग को वैल्यू चाहिए तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, तो इसका हम लोग निकालते हैं जीरोज़, यानी इसका जीरो निकालेंगे। तो जब इसको जीरो निकालेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x विल बी इक्वल टू 2। तो ये जो जीरो आया, जब हम लोग p ऑफ 2 यानी p ऑफ 2 जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो p ऑफ 2 का जो वैल्यू आएगा यानी उस पॉलिनोमियल में, तो वही हो जाएगा रिमाइंडर के इक्वल। तो यही हम लोगों को फाइंड करना। तो ये तो हम लोग को समझ में आया कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, तो हम लोगों ने इजीली रिमाइंडर थ्योरम को समझ लिया। अब विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं आप लोग को बतला देता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स गिवन है एंड पी ऑफ एक्स गिवन है, तो हम लोगों को इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, अगर देखें पी ऑफ एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल और जी ऑफ एक्स का मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। तो इसी तरीके से हम लोग को यानी समझना है कि जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। अब अगर देखें तो हम लोग इतना तो जान लिए, अब हम लोग यानी इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। तो अगर देखें x माइनस ए ये किसके इक्वल होगा, जीरो के, सो x इज इक्वल टू ए। तो ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अब अगर देखें इन प्लेस ऑफ x वेरिएबल p ऑफ a पुट करेंगे, तो p ऑफ a पुट करेंगे मतलब जहां जहां पे x है वहां पे a पुट करेंगे। तो x की जगह पे a के पावर 3 यानी a क्यूब बोल सकते हैं, माइनस a इंटू यानी a के पावर 2 हो जाएगा। जहां जहां पे यानी इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट a प्लस 6 इंटू ए करेंगे माइनस ए। तो अब जब वैल्यू हम लोग गेट करेंगे तो ए के पावर 3 क्या हो जाएगा, a3
माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर मतलब कि ए क्यूब हो जाएगा प्लस 6a माइनस ए। सो जब प्लस माइनस यानी ये क्या है, प्लस माइनस रहता है तो वैल्यू क्या होता है, कट जाता है। तो यानी 6a माइनस ए जब हम लोग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 5a। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सॉल्यूशन। यानी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ईजिली सॉल्व कर लिया। देख लीजिए कि किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। तो हम लोगों को अगर यानी मैं अल्टीमेटली आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को आता है, अगर फैक्टर थ्योरम आप लोगों को आता है, तो यानी जो पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है यानी क्लास 9 का चैप्टर 2 वो ईजिली आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर देखें यानी अगर आप लोगों को हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, देन इट विल वेरी 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 गुड फॉर यू। अगर नहीं आया होगा तो फिर अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर देखें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।